हेलो दोस्तों, आपका माइंड स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस से देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जानते हैं कि 15 दिसंबर से परीक्षाएं अभी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप उसके लिए आप एकदम जी जान से लग जाइए दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 25 सेंटीमीटर है तो इस भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी इसकी इस समकोण वाली भुजा से सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक, इस पर एक लंब डाला जाता है, माध्यिका डाली जाती है। तो इस माध्यिका की लंबाई बताइए, यानी ए बी सी, तो इसको मान लीजिए यम मान लीजिए, यानी बी एम की लंबाई बताना है। देखिए दोस्तों, माध्यिका किसी भी भुजा पर अगर डाली जाएगी तो उसको दो बराबर भागों में काटती है। ठीक ना। इसका मतलब कि ये टोटल अगर 12 है तो इधर 12 का आधा, 12 पर 25, तो 25 का आधा कितना दोस्तों, 12.5। ठीक ना, यानी 12.5 यानी 12.5 इधर हो जाएगा ए से यम तक, और फिर यम से सी तक हो जाएगा 12.5। तो अब माध्यिका के लिए निकाल लीजिए, माध्यिका के लिए क्या सूत्र होता है, बी एम बराबर। देखिए बी एम बराबर हो जाएगा बी एम बराबर, तो बी एम का स्क्वायर बराबर होता है ए एम गुणे एम सी। ठीक ना, ए एम गुणे एम सी। तो ए एम का मान कितना 12.5 गुणे बी एम सी का मान कितना 12.5, आइए बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर। तो बी एम निकालेंगे तो वर्ग है तो रूट हो जाएगा दोस्तों। बी एम बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 12.5 गुणे 12.5। तो अब वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकलती है, तो दो संख्या है एक संख्या बाहर निकल जाएगी, यानी 12.5। तो बी एम का मान कितना हो जाएगा 12.5। तो बस आप ये सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 40,000 रुपए की एक धनराशि वार्षिक संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद 441,100, ठीक ना, यानी 44,100 रुपया हो जाती है। तो दर बताना है। ठीक ना। तो इसका मतलब कि पी दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन है पी दे दिया है। ठीक, पी दे दिया है 40,000 और दे दिया है ए दिया है 44,100 रुपया। तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, दर पूछा है। इसका मतलब कि P और A दे दिया है, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे दोस्तों तो 2 वर्ष से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए इस तरह। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका है, तो देखिए 2 जीरो के बदले 1 जीरो, 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और 4 किसका है, 2 का, यानी 200 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और 441 किसका है, 21 का, 441 21 का है। तो 210 हो गया, ये 21 ये 200 हो गया, 210 तो कटा दीजिए 20 से 21। तो हमसे पूछा है दर दोस्तों, हमसे दर पूछा है। देखिए 20 से 21 हो गया, तो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 1। ठीक है ना, प्रतिशत पूछा है तो 1। अब बेटा वृद्धि कहाँ से होगी दोस्तों, वृद्धि 20 से होगी कि 21 से। तो कोई भी वस्तु अगर बढ़ती है तो छोटे से बढ़ती है, यानी 20 से, यानी 20। अब प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 5 100, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा। आप इसको ए बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 के पावर T से भी आप कर सकते थे दोस्तों। तो इस पर भी इतना ही आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है तो अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य होता है कि क्रय मूल्य बटा में अंकित मूल्य। अब यहाँ पर छूट और लाभ दो चीज है। तो देखिए कभी भी अगर छूट दिया जाता है तो अंकित मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, और कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। इसका मतलब कि ये अंकित मूल्य तो इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, आइए क्रय मूल्य तो इसके सापेक्ष लाभ या हानि, यानी लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक ना। तो अब सीपी दे दिया कितना, 300 रुपया।
300 रुपया सीपी दे दिया है, एमपी पूछ दिया है यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बराबर ये कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब बाटा में लाभ परसेंट दिया है, कितना लाभ दिया है 5% का लाभ, यानी 100 प्लस 5 कर देंगे तो 105 हो जाएगा। इसको आप कटा भी सकते हैं, चाहे इस तरह कर लीजिए। देखिए अब इसको तीसरा गुणा भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आप इस तरह करिए दोस्तों। देखिए मान लीजिए कि 90 का मान इतना है तो 105 का मान निकालना है, इस तरह करेंगे तो आप जल्दी आ जाएगा। तीसरा गुणा भी कर सकते हैं, कर लीजिए। एक पार्टी दो पार्टी के बीच में बराबर, तो तीसरा गुणा, तो एमपी से 90 में गुणा, फिर 105 से 300 में गुणा, 105 गुणे 300, तो एमपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 नीचे चला जाएगा, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा 105 गुणे 300 बटा में 90, 0 से 0 खत्म, और 9 से 3 से कटा दिए, 3 का 9 और 3 से इसको 3 का 9 है 1 और 3 5 15 35 बार 3 से फिर इसको कटा दिए 3 दाम में 30, तो क्या क्या बचा है 35, इधर देख लीजिए बचा है 35 और गुणे 10 बचा है, तो कितना आ गया 350। 350 रुपये क्या हो गया अंकित मूल्य आ गया। तो आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। ठीक है ना, मतलब 3 पाइप है, एक भर रहा है 2 घंटे में, 2 घंटे में भर रहा है, बी भी क्या कर रहा है 3 घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में ये भी भरने वाला है, लेकिन सी क्या है खाली करने वाला है, ये 4 घंटे में खाली कर रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो अब कर दीजिए, देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम ले लिए, 2 3 4, 2 3 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 के पाना में 12 6, 3 के पाना में 12 3 चौक के 12 हो जाएगा, 4 के पाना में 12 3 बार। इसका मतलब कि अगर तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो ये दोनों भर रहे हैं, तो दोनों भर रहे हैं तो 6 4 10 भाग भर दे रहे हैं, और 3 भाग ये क्या कर दे रहा है खाली कर दे रहा है। इसका मतलब कि 10 भाग में से 3 भाग निकाल लेंगे तो कितना 7 भाग, यानी एक बार अगर दोनों को चालू किया जा रहा है 1 घंटे के लिए तो 7 भाग क्या हो रहा है भर रहा है। तो अब पढ़ लीजिए कि भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, इसका मतलब कि ये क्या है 12 क्या है कुल उसकी क्षमता है, टंकी की क्षमता, तो कुल क्षमता हो गया। आइए भर रहा है तो 6 प्लस ये भी भर रहा है 4, आइए भर रहा है -3, ठीक। तो 12 बटा में 6 4 10, 10 में से 3 घटा 7, यानी 12 बटा 7। तो 12 बटा 7 क्या करेगा 12 बटा 7 घंटे में क्या कर देंगे ये टंकी उसको, पांच नंबर है दोस्तों कि 2 बटा 3, 2 बटा 3, 4 बटा 5 और 6 बटा 7, 4 बटा 3, 6 बटा 7, 4 बटा 3 का क्या निकालना है मौसम, मौसम मतलब एसीएफ निकालना है, एसीएफ इसका निकालना है। तो अब देखिए दोस्तों मौसम निकालना है, तो मौसम निकालना है तो ऊपर का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा कि भिन्न का मौसम बराबर भिन्न का मौसम बराबर, तो मौसम निकालना है तो ऊपर मौसम, ठीक ना, लौसम निकालना रहेगा तो ऊपर लौसम, यानी अंश का मौसम यानी एसीएफ और बटा में हर का एलसीएम। तो मौसम निकालना है तो ऊपर वाले का मौसम और नीचे वाला का लौसम, लौसम निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का लौसम, ठीक है ना। तो अब मौसम निकाल लेंगे किसका 2 4 6 2 का मौसम निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप निकाल भी सकते हैं 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी का 4, यानी खत्म हो गया। तो फिर 2 का निकाल लीजिए और 6 का निकाल लीजिए, 2 4 का निकाल लीजिए 2 आ गया, फिर 2 का और 6 का निकाल लीजिए तो 6 का 2 3 6 खत्म, फिर 2 आया तो फिर 2 और 4 का निकाल लेंगे तो फिर 2 से 4 भाग देंगे, कितने बच जाएगा
2 बार, ठीक है ना, यानी क्या आ गया मौसा 2 आ गया। तो 2 और लौसल निकालना, तो लौसल निकाल लीजिए। लौसल निकालेंगे 3 5 7 3 का, इसका मतलब कि 2 3 है तो 1 3 और 1 5 1 7, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15 7 105, 105 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि भीम का मौसा क्या आ गया 2/105 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करना है, ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको सबसे पहले आप यहाँ पे तो इसको भी आप कर सकते हैं पहले, ठीक ना। तो 2 गुणे तो 2 3 6, तो 3 भागा 6 गुणे 2 भागा, अब इसको कर लीजिए अंदर, तो अंदर में सबसे पहले आप कीजिएगा। तो आप यहाँ पर तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो कर लीजिए कि 4 + 4 गुणे 4 भागा 4 का 16 माइनस, यहाँ पर भाग भी दे सकते हैं, तो 4 भागा 4 गुणे 4। तो अब यहाँ पर कर लीजिए, देखिए अब भाग दे दीजिए 6 से 3 में, तो 2 गुणे 3 भागा 6 हो जाएगा गुणे 2 भागा, यहाँ पर देखिए अब इससे 16 से भाग दे दीजिए 4 में, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 गुणे 4 भागा 16 माइनस, ये खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा 1 गुणे 4। तो अब कर लीजिए इसको, देखिए 2 से कटा दीजिए 2 3 6 और 3 से 3 खत्म, तो क्या बच गया 2 बच गया भागा, यहाँ पर कर लीजिए 4 4 का 16 और 4 से 4 खत्म, यानी 4 बचा प्लस यहाँ पर 1 बचा 1 माइनस 4 से 1 गुणा 4, तो 2 भागा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यानी 2 भागा, तो 5 में 4 घटा 1, यानी 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 संबंधित 5 संबंधित 3 है, ठीक ना। तो यानी क्षमताओं का इनका अनुपात दिया है ए बी सी का, क्षमताओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 2 संबंधित 5 संबंधित 3, वे मिलकर काम करके एक काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 4/9 भाग को कर रहा है, इसका मतलब कि अगर कुल काम में अगर दोस्तों और उसकी क्षमता से भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा कुल दिन आ जाता है। इसका मतलब कि अगर क्षमता से अगर दिन में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कुल काम आएगा। इसका मतलब कि अगर क्षमता दिया है आपको कह रहा है कि कुल दिन कितना लग रहा है, कुल दिन लग रहा है उनको करने में 27 दिन। तो इसका मतलब कि क्षमता से अगर दिन में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कुल काम आ जाएगा। तो कुल काम निकाल लीजिए, तो कुल काम हो जाएगा कि 27 गुणे क्षमता से गुणा कर दीजिए, तो 2 5 7 7 3 10 यानी 270। तो 270 हमारा कुल काम हो गया। तो कह रहा है कि बी और सी इस काम के 4/9 भाग को कितने दिन करेंगे। इसका 4/9 भाग कितना हो जाएगा, 270 का 4/9 भाग निकाल लीजिए, तो 9 3 27 और 30 से 4 में गुणा यानी 120 काम हो गया। तो 120 काम को बी और सी करने में कितना दिन लेंगे, तो दिन निकाल लीजिए। तो दिन किस तरह निकाला जाता है कुल काम में, तो कुल काम मतलब बी और सी कितना काम कर रहे हैं 120 दिन को करना है। 120 काम को 120 और काम को कौन कौन बी सी, तो बी और सी की क्षमता अनुपात क्या है 5 और 3 है, 5 3 8। इसको घटा दीजिए 4 से 4 × 8 4 3 12, 2 से इसको घटा दीजिए 15 बार, यानी 15 दिन में दोनों क्या कर देंगे उसके 4/9 भाग को कर देंगे बी और सी, तो 15 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 60 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसकी दिया है, इसकी भुजा दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो सब 60 सेंटीमीटर होगा। इसकी ऊंचाई का मतलब कि ये पूछा है, ठीक है ना। तो इसकी क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र मैंने समबाहु त्रिभुज पढ़ा रखा है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो समबाहु
कि ऊंचाई का सूत्र क्या होता है कि √3 बटा में 2 गुणे a, ठीक ना। तो √3 बटा में 2 a कितना दिया है 60 दिया है, तो कटा दिए 2 से 30 बार खत्म, तो 30√3 30√3 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ऊंचाई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।